अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस किसे कहते हैं। तो आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका और अच्छे से क्लियर हो जाए। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? जो हमें रिजल्ट देती है पॉजिटिव इंटीजर में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन करोगे तो उसका आंसर भी एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। नो, आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि आप इनको सोल्व करिए और आपका जो आंसर है एक इंटीजर की फॉर्म में आना चाहिए। और हमने पहले की वीडियो में ये डिस्कस किया है कि इंटीजर क्या होते हैं, जिसका आंसर एक पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है और नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। और ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अगर हम दो सेम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है? पॉजिटिव। ऐसे ही दो सेम साइन, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, आपका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। और अगर आपकी अपोजिट साइन है, चाहे नेगेटिव पहले है चाहे पॉजिटिव पहले है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। तो हमने ये सीखा कि अगर हम दो सेम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, आपका आंसर क्या आता है? पॉजिटिव। बट जब हम अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे नेगेटिव पहले हो या फिर पॉजिटिव पहले हो, तब भी आपका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें किस फॉर्म, कैसे आंसर निकालना है आपको? इसका आंसर इंटीजर की फॉर्म में निकालना है। मैं दोबारा बता रही हूँ कि इंटीजर का मतलब आपका आंसर नेगेटिव में भी आ सकता है, पॉजिटिव में भी आ सकता है और ज़ीरो में भी आ सकता है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि उसको नेगेटिव पॉजिटिव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एब्सोल्यूट वैल्यू आपको देगी सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको मोड किसका दिया हुआ है? नेगेटिव में 15 का। और नेगेटिव में 15 का मतलब हमारा आंसर क्या आएगा? 15, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू हमारी वैल्यू को क्या कर देती है? पॉजिटिव इंटीजर में चेंज कर देती है। हमारा एडिशन एज इट इज़, और 9 तो ऑलरेडी क्या है? पॉजिटिव ही है, तो 9 का 9। और अगर आप 15 में 9 ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 24। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब इससे ही इंटीजर की फॉर्म में ही आंसर आएगा, कुछ भी आ सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव या फिर ज़ीरो। तो यहाँ पे हमें मॉड्यूलस दिया हुआ है, हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे डायरेक्टली कि 142 में से अगर मैं 2 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा? 140। अब मुझे दोबारा से मोड लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ये पहले से ही क्लियर था कि 142 में से 2 को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 140, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर ही है। तो इसलिए मैंने दोबारा से इस पर मोड नहीं लगाया। नेक्स्ट एडिशन जो है हमारा एज इट इज़ चलेगा। अब देखिए नेगेटिव में 14 दिया हुआ है और उसका मोड है, यानी कि हमारा इसका आंसर क्या आएगा? 14। दोबारा से प्लस हमारा एज इट इज़, उसके बाद 21 ऑब्वियस किस में है? पॉजिटिव इंटीजर ही है, तो 21 का 21 एज इट इज़। नेगेटिव का साइन एज इट इज़, नेगेटिव में 215। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का काम क्या है? नेगेटिव को पॉजिटिव में कर देना। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1215। अब हम इसे क्या कर लेंगे? सोल्व कर लेंगे। देखिए इसमें मोस्टली बच्चे क्या करते हैं? मिस्टेक करते हैं कि एडिशन पहले करें या सब्ट्रैक्शन पहले करें। तो हमें पता है हमारे बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग एडिशन पहले होती है, देन सब्ट्रैक्शन होती है। तो सबसे पहले अगर इसका इजी तरीका मैं आपको बताऊं तो ये है, आप एडिशन वाले एक साइड कर लीजिए, सब्ट्रैक्शन वाले एक साइड कर लीजिए। देन जो सब्ट्रैक्शन वाले रह जाएंगे उसमें आप क्या करना? नेगेटिव साइन कॉमन ले लेना, देन उसको सोल्व करना। तो इससे आपकी मिस्टेक नहीं होगी। तो हमने क्या किया? सबसे पहले हमने एडिशन वाले ले लिए। 140 है एडिशन का और क्या है? 21 क्या है हमारे पास? एडिशन का। अब हमारे नेगेटिव वाले क्या रह गए? नेगेटिव में 14 और नेगेटिव में 215। तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा? 140 में अगर मैं 21 को ऐड करूँगी तो आंसर क्या मिलेगा? 161। और अब ये क्या रह गया? हमारे नेगेटिव वाले रह गए। तो मैंने क्या किया? नेगेटिव साइन को कॉमन ले लिया, क्योंकि दोनों के पास क्या था? नेगेटिव। अब अंदर क्या बचा? 14। और दोबारा अंदर मैं नेगेटिव लगाऊंगी? नो, मैं क्या लगाऊंगी? पॉजिटिव का साइन लगाऊंगी। और क्या रह गया हमारे पास? 215। अब यहाँ पे मैंने पॉजिटिव का साइन क्यों लगाया? क्यों? क्योंकि नेगेटिव 14 का तो है ही है ऑलरेडी। अब मैं इस नेगेटिव को अंदर इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो नेगेटिव को मैं पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करूँगी। जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? नेगेटिव। इसलिए मैंने यहाँ पे इनसाइड द ब्रैकेट नेगेटिव नहीं लगाया, क्योंकि अगर मैं यहाँ नेगेटिव लगा देती तो मेरे पास रिजल्ट क्या आता? पॉजिटिव। और हमें तो पॉजिटिव नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास 215 तो नेगेटिव का है। तो हमारा आंसर क्या आएगा?
161 एज इट इज़ नेगेटिव में। अभी हमने ब्रैकेट ओपन नहीं करनी है, पहले हम इनको ऐड कर लेंगे। 215 में अगर आप 14 को ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 922। ये आपका क्या आएगा आंसर। पर अब क्या करना है, हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 229 में से 161 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा। 9 में से 1 गए 8, 6 में से 2 गए आपके 12 में से 6 गए आपके 6, और यहाँ पे कैरी लिया था तो यहाँ 1 में से 1 गई 0। अब आपको ये देखना है 229 बड़ा है या 161 बड़ा है। 161 के साथ कौन सा साइन है पॉजिटिव का, 229 के साथ कौन सा साइन है नेगेटिव का, तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव। ये बच्चे साइन लगाना भी भूल जाते हैं, जिससे उनका आंसर क्या हो जाता है रॉन्ग हो जाता है। तो आपने साइंस का स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इससे रिलेटेड, ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, नेगेटिव में क्या दिया हुआ है 273 और आपको मोड लगा हुआ दिया हुआ है। तो मोड लगा हुआ दिया हुआ है तो हमें पता है मोड तो हमें पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। तो 273 का 273 एडिशन हमारा एज इट इज़ चलेगा। 370 ऑलरेडी क्या है आपका पॉजिटिव में है, तो 370 एज इट इज़ आ जाएगा। और देन नेगेटिव साइन फिर से हमने एज इट इज़ लगा लिया। अब फिर से नेगेटिव में 571 है तो हमें क्या वैल्यू देगा, वो क्या देगा 571 देगा। अब फिर से पॉजिटिव है नेगेटिव है, अब इसमें हमें क्या करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमें नेगेटिव साइन कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसे डबल डबल साइन नहीं है। तो हम बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या करेंगे एडिशन करेंगे। तो 273 में अगर मैं 370 ऐड कर दूं तो क्या मुझे मिलेगा 3 4 कैरी 1 3 + 2 5 + 1 6 643। अगर मैं इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं 571, तो आप मुझे बताइए आपका आंसर नेगेटिव में आएगा या पॉजिटिव में। साइन किसका बड़ा है 643 का बड़ा है या फिर 571 का। मेरा मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू जो है 643 है जो हमारी लार्जेस्ट है, और लार्जेस्ट के पास साइन क्या है पॉजिटिव। तो आंसर भी क्या आएगा आपका पॉजिटिव इंटीजर में आएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए, 3 में से 1 गई 2। अब हमने क्या किया कैरी लेना पड़ेगा, 4 में से 7 नहीं जा सकते, 14 में से 7 गए 7, तो यहाँ पे क्या बच गया 5, 5 में से 5 गई 0। तो आपका आंसर क्या आया पॉजिटिव इंटीजर। और ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है कि आप एक बार इसे ट्राई करिए ताकि आपका ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। प्रैक्टिस करेंगे तभी क्लियर होगा। ये आपको क्या दिया हुआ है मोड में वैल्यू दी हुई है नेगेटिव में 21, प्लस में आपको मोड में क्या दिया हुआ है 5, नेगेटिव ऑफ 10 दिया हुआ है मोड में, नेगेटिव में मोड में क्या दिया हुआ है 29। तो आप इसको सोल्व करिए ताकि ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। नोट कर लीजिए ये क्वेश्चन आप, ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर पाएं। और इन साइंस को अच्छे से देख लीजिए ताकि आप मिस्टेक ना करें। अगर आपके सेम साइन को आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर किस में आएगा पॉजिटिव में। अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपका नेगेटिव में। नेगेटिव साइंस का खास ध्यान रखना है। और जब लास्ट में एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो तो आपको ये देखना है कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू लार्जेस्ट है, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू लार्जेस्ट है उसका साइन ही आप आंसर में लगाओगे। जैसे यहाँ पे 229 क्या था लार्जेस्ट और उसका साइन क्या था नेगेटिव, तो आंसर हमारा नेगेटिव में आया। यहाँ पर हमारा कौन सी वैल्यू लार्जेस्ट थी 643 और इसका साइन क्या था पॉजिटिव, तो इसलिए हमने यहाँ पे आंसर में पॉजिटिव लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया पॉजिटिव में। तो इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो। अब फटाफट से ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। 4th क्वेश्चन ये आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक बार असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्वेश्चंस, ताकि वो भी आपका और अच्छे से क्लियर हो जाए।
वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ असेंडिंग ऑर्डर एंड व्हाट इज़ डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम धीरे धीरे अपने नॉलेज को क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। तो हमारी नॉलेज सबसे पहले लोअर में थी, तो लोअर मतलब नेगेटिव में थी, देन जीरो पे आई बड़ी, नेगेटिव से जीरो पे आई यानी कि बड़ी। अब जीरो से कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव पे, तो नॉलेज क्या होगी हमारी, बढ़ गई। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या सीखा था कि हमारी नॉलेज कहाँ थी, पॉजिटिव में, पॉजिटिव से हमारी नॉलेज धीरे धीरे कम होकर कहाँ गई, जीरो पे, जीरो से और कम हो गई क्योंकि हमने होमवर्क करना बंद कर दिया था, तो जीरो से भी कम हो गई, तो हमारी नॉलेज कहाँ आ गई, नेगेटिव में। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम हम असेंडिंग ऑर्डर में ये वाला सिंबल लेके चलेंगे या ये वाला सिंबल लेके चलेंगे। तो मैंने आपको ये बताया था कल की वीडियो में कि ये इसका मतलब क्या होता है, इस साइन का फेस जिसकी तरफ ओपन है, यानी कि वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो होगी हाईएस्ट, ठीक है। अब ये कहाँ है, इसका फेस हो गया अपोजिट, तो यानी कि इसके पीछे जो वैल्यू आएगी वो होगी लोवेस्ट पे। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बाकी एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगर हमारे पास नेगेटिव साइन आगे, दोनों ही क्या आगे, नेगेटिव साइन आगे, तो इसमें से बड़ा कौन सा होगा, दोनों ही क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। अब ये वाला बड़ा होगा या ये वाला बड़ा होगा। मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव साइन में अपोजिट चलता है, जो एक्चुअल में हमें लार्जेस्ट वैल्यू दिख रही है वो क्या होती है, छोटी होती है, और जो छोटी दिख रही है वो क्या होती है, बड़ी होती है। तो मैं इसीलिए ऐसे लिख सकती हूँ कि नेगेटिव में जो 76 है वो इज़ लार्जेस्ट देन नेगेटिव में 171, क्योंकि नेगेटिव के केस में क्या होता है, अपोजिट। अब देखिए ये साइन जो है वो नेगेटिव में 76 की तरफ है। अब जिसकी तरफ ये साइन, इसका जो फेस है वो ओपन होगा, यानी कि वो क्या है, लार्जेस्ट। तो यानी कि नेगेटिव में 76 क्या है, लार्जेस्ट है आपका, और जिसकी तरफ इसका साइन नहीं है वो क्या है, लोवेस्ट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा और आप इसमें अब ये मिस्टेक नहीं करेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में लास्ट में क्या आएगी, सबसे बड़ी वैल्यू, और स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू से। तो इसमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, नेगेटिव में 132 या नेगेटिव में 76, कौन सी वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट है आपकी, तो नेगेटिव में 132, क्योंकि जो हमें लार्जेस्ट दिख रही है वही क्या है, हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब साइन कौन सा लेके चलेंगे, ये वाला लेके चलेंगे, नो बेटा, साइन आप लेके चलोगे हाईएस्ट वाला, क्योंकि लास्ट में आपकी जो वैल्यू आएगी वो होगी सबसे हाईएस्ट। अब नेगेटिव में 132 से लार्जेस्ट कौन सा साइन, कौन सा है, कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू है जो इससे बड़ी है, इससे बड़ी वैल्यू क्या नेगेटिव में 56 है या नेगेटिव में 76 है, बताइए। जो बड़ी दिख रही है वही क्या है, छोटी। तो इससे बड़ी वैल्यू क्या हो गई आपकी, नेगेटिव में 76। अब इससे बड़ी वैल्यू क्या है, नेगेटिव में 56। अब इससे बड़ी वैल्यू क्या आ गई, जीरो तो हमारे पास है नहीं, अब सारे क्या है हमारे पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में तो जो आपको लार्जेस्ट दिख रहा है वही क्या एक्चुअल में लार्जेस्ट। तो अब क्या है इसके बाद आपका 96 से लार्जेस्ट यहाँ पे क्या है 123 से लार्जेस्ट क्या है 132। तो देखो लास्ट में हमारा कौन सा साइन आया, जिसकी तरफ फेस ओपन है, ये वाला साइन आया, यानी कि 132 क्या है आपका हाईएस्ट नंबर। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। नेगेटिव से आपकी नॉलेज धीरे धीरे इंक्रीज होके कहाँ पहुँच गई, पॉजिटिव में, और पॉजिटिव इज़ अ गुड साइन। तो अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। अब देखिए इसमें भी वही असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम कौन सी वैल्यू लेके चलेंगे, नेगेटिव, और नेगेटिव में जो बड़ी दिख रही है वही एक्चुअल में क्या है सबसे छोटी। साइन कौन सा लेके चलेंगे हम, असेंडिंग का। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव में आपका 41। उसके बाद आपके पास क्या है, अब इस बार ज़ीरो भी है, तो नेगेटिव में 41 से बड़ा क्या है आपका ज़ीरो। अब ज़ीरो से बड़ा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कौन सा लार्जेस्ट है, 121 या ये वाला। तो ज़ीरो से सबसे पहले बड़ा कौन सा हुआ 96, और सबसे लार्जेस्ट क्या है आपका 121। आई होप आपको असेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। और ये वाला क्वेश्चन है आपका होमवर्क, एक बार प्रैक्टिस खुद से करके देखिए, ये समझने के बाद ये आपको ज़रूर क्लियर होगा। प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, ये नोट कर लीजिए फटाफट से। होमवर्क का क्वेश्चन आपको करके आना है। और इन साइंस में आपको गलती नहीं करनी है। असेंडिंग ऑर्डर में हम ये वाला साइन लेके चलेंगे, डिसेंडिंग में हम
ये वाला साइन लेके चलेंगे। और अगर दोनों आपके नेगेटिव इंटीजर है तो कौन सी वैल्यू लार्जेस्ट होगी, जो एक्चुअल में आपको छोटी लग रही है वही क्या होगी आपकी लार्जेस्ट। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और कंसेप्ट क्लियर करके आपको पढ़ना है, क्रैमिंग नहीं करनी है। फटाफट से होमवर्क का क्वेश्चन नोट करिए। आपने नोट कर लिया होगा। अब हम एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर पे भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अभी हमने असेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, अब एक बार हम डिसेंडिंग ऑर्डर के भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अब आप मुझे बताओगे कौन सा साइन आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये वाला आएगा? बताओ। नहीं मैम, ये वाला आएगा। हमें आपने अभी बताया है कि जो लास्ट में टर्म आएगी अब डिसेंडिंग ऑर्डर में वो सबसे लोवेस्ट आएगी, तो जो इस साइन का फेस है वो अपोजिट साइड होगा, तो यानी कि लास्ट में टर्म क्या आएगी हमारी लोवेस्ट। अब इसमें नॉलेज हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी? नो, इसमें हमारी नॉलेज क्या होगी, डिक्रीज। हमने सोचा था कि हमें बहुत सारा आ गया है, उसके बाद हमने पढ़ना कर दिया बंद, तो हमारी नॉलेज, अब पढ़ना बंद कर दोगे तो नॉलेज तो डिक्रीज होती रहेगी, क्योंकि नॉलेज की तो कोई सीमा है ही नहीं, जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। तो अब डिसेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, अब इसमें आप मुझे बताओगे सबसे पहले हम लार्जेस्ट वैल्यू लिखेंगे या लोवेस्ट वैल्यू लिखेंगे? बताओ। सबसे लार्जेस्ट लिखेंगे, क्योंकि हमारी नॉलेज स्टार्टिंग में थी बहुत ज़्यादा। अब लार्जेस्ट नंबर पॉजिटिव में होता है या नेगेटिव में होता है? सबसे लार्जेस्ट नंबर या ज़ीरो में होता है? लार्जेस्ट नंबर मैम पॉजिटिव वाला होता है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है वही क्या है लार्जेस्ट, पॉजिटिव में। तो 473 हमें लार्जेस्ट दिख रहा है। यस, जो ये इंटीजर है आपका पॉजिटिव इंटीजर 473 वो क्या है सबसे लार्जेस्ट। आप कौन सा साइन लेके चलेंगे, असेंडिंग का या डिसेंडिंग का? लास्ट में हमें क्या लेना है, सबसे लोवेस्ट वैल्यू, तो ये वाली क्या है सबसे लार्जेस्ट, इसलिए हमने इस साइन का फेस किया इस साइड। अब हमें देखनी है इससे छोटी वैल्यू। छोटी वैल्यू क्या है 175, पॉजिटिव में 175। अब 175 से भी छोटी वैल्यू है हमारे पास पॉजिटिव में, वो क्या है 99। अब 99 से भी छोटी वैल्यू है? हाँ मैम बिल्कुल, नेगेटिव में वैल्यू है यानी कि छोटी भी है हमारे पास। अब नेगेटिव में -365 सबसे छोटा है या माइनस में 222 सबसे छोटा है? मैम जो बड़ी लग रही है वो क्या है सबसे छोटी, तो यानी कि इसके बाद जो छोटी वैल्यू है वो क्या है -222। इस सबसे छोटी वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या है नेगेटिव में 365, नेगेटिव में 365। तो यानी कि हमारा जो इसका साइन है वो इसका फेस किस साइड है, इस साइड है, तो यानी कि ये वाली क्या है सबसे लोवेस्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फटाफट से एक बार ये वाला क्वेश्चन भी कर दो जल्दी से, स्पीड से। सेकंड वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखोगे एक बार खुद से? आंसर मैच करोगे आप? क्या आपका भी यही आया है? नेगेटिव में 200 आई हमारी सबसे छोटी वैल्यू, फिर इससे जो बड़ी वैल्यू थी वो क्या थी हमारी नेगेटिव में 171, सॉरी इससे क्या है ये सबसे छोटी ये वाली थी। उसके बाद हमारी नॉलेज क्या हुई लास्ट में कम होगी, तो सबसे कम, ओहो मैंने तो गलती कर दी, अरे किसी ने देखा? हम क्या कर रहे हैं, हम तो डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं ना, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारी आएगी सबसे लार्जेस्ट वैल्यू। तो लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है 198 या फिर 170? 198। फिर इससे स्मॉलर वैल्यू 170, फिर इससे भी स्मॉलर वैल्यू क्या है हमारे पास 0। उसके बाद हमारी कौन सी वैल्यू है जो इससे भी स्मॉलर है, नेगेटिव की 2 वैल्यू आई, तो नेगेटिव में 171 और सबसे स्मॉलेस्ट आ गई हमारी 200। क्या सभी का आंसर यही आया है? अपना आंसर मैच कीजिए।
लास्ट में जो नेगेटिव में 200 है वो आपका सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है। और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, होमवर्क ज़रूर करके आइएगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर होता जाए। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपने सारे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए। साइंस में कोई भी मिस्टेक नहीं करेगा और नेगेटिव साइन में कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। हमने क्लियर किया है अभी कि जो नेगेटिव में हमें लार्जेस्ट लगती है वो एक्चुअल में क्या होती है, लोवेस्ट। तो थैंक यू सो मच। अभी तक हमने डिस्कस किया इंटीजर की डेफिनेशन, कंपैरिजन ऑफ इंटीजर, कि कैसे हम इंटीजर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू को भी हम मॉड्यूलस कहते हैं, ये भी हमने कर लिया। और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पे हमने क्वेश्चंस भी कर लिए और मॉड्यूलस पे भी क्वेश्चन कर लिए। आगे की सीरीज़ कंटिन्यू करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।